लोकसभा के लिए तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और इस वक्त हम धारवाड़ में हैं। तो धारवाड़ हुबली मध्य से विधायक है महेश जी हमारे साथ। जगदीश शेट्टार जी को इन्होंने चुनाव हराया था। इनकी एक पहचान ये भी है, ये राष्ट्रव्यापी पहचान है आपकी। ये बताइए कि क्या माहौल इस वक्त धारवाड़ में है और कर्नाटक में है? देखिए, कर्नाटक में दूसरा चरण का जो 14 पार्लियामेंट के लिए चुनाव हो रहा है, मेरे को 100% विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है। 14 आउट ऑफ 14 भारतीय जनता पार्टी, लास्ट टाइम भी हम 14 सीट जीते थे, इस बार भी 14 सीट को हम जीत जाएंगे, उसमें क्या डाउट नहीं है। और धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र में माननीय प्रहलाद जोशी जी जो केंद्र का सचिव है और बहुत अच्छा काम कर चुके हैं इधर धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र के लिए, 4 बार उन्होंने ऑलरेडी जीता है, 5वीं बार आज चुनाव में खड़ा है। मेरे को संपूर्ण विश्वास है कम से कम 4 लाखों को मतों से प्रहलाद जोशी जी इस बार चुनाव भारी बहुमत से जीत जाएंगे। और पूरे कर्नाटक की बात करें तो 28 में से कितने? देखिए, ये लास्ट टाइम तो हमने 26 वोट जीते थे, 2 सीट बाहर गए थे, लेकिन इस बार पूरा हमको विश्वास है। आउट ऑफ 28 भी हम जीतने का पूरा लक्ष्य रखे थे, उसके बारे में मेरे को विश्वास है, उसमें भी हम लोग सफल हो जाएंगे। ये जो रवन्ना सेक्स स्कैंडल का मामला आया है, अभी हमारी श्रम मंत्री संतोष लाड जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि नैतिकता का भी ये मसला है और बीजेपी नैतिकता के स्टैंड पर खड़ी नहीं हो रही है। तो क्या आप लगता है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, ऐसा है, जब माननीय अमित शाह जी हुबली गए थे तभी भी उन्होंने बहुत स्पष्ट से बात किया थे, जो उसमें आरोपी है उसको सजा होना चाहिए। तो हमारा को उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं है। जो उन्होंने अगर किया है सच है तो उसको सजा होना चाहिए। लेकिन अभी कर्नाटक में जितना बार भी ये सीडी हो या पेनड्राइव हो, जब जब बाहर आता है, ये कांग्रेस एक नेता का नाम हर बार उसके साथ जुड़ जाता है। ये क्यों होता है मालूम नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ तो लग रहा है। इसके लिए हमको विशेष हम प्रयास कर रहे हैं इसको, और जेडीएस वाले ने भी आज बता दिया इसको सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए कर को। अभी एसआईटी है, क्योंकि जब नेहा जी का मर्डर हुआ था हुबली में, उसके बारे में भी जो इंक्वायरी चलना चाहिए था, कामकाज होना चाहिए था, उसके बारे में टोटली अनसेटिस्फैक्शन है लोग भी और उसका फादर मदर भी। दे आर ऑल्सो अर्ज्ड फॉर सीबीआई इंक्वायरी। तो ये कर्नाटक का मामले में पुलिस का इंक्वायरी बराबर रहेगा, लेकिन सरकार का रवैया जो है वो दबाव डाल के कुछ आप ये कह रहे हैं कि एक नेता का नाम आता है, तो क्या आपको ये शक है कि ये कूट रचित भी हो सकता है, जो पूरा सीडी का मामला है, जो वीडियोस का मामला है? कर्नाटक में जब जब ये सीडी का या पेंड्रा का मामला आता है, एक आदमी का तो नाम तो कांग्रेस का नेता का नाम जुड़ जाता है। इसके लिए हमको विशेष हम आग्रह कर रहे हैं, इसको सीबीआई पर जांच दीजिए। सीबीआई जो उसका पूरा जांच करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये सब बाहर आना चाहिए। सिर्फ सीडी बता के एक नहीं, हमें इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, वो पूरा नाम भी बाहर आना चाहिए। और इसमें जो दोषी है उसको तो सजा भी होना चाहिए, उसके में हमारा डिफरेंस नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं दोषी को सजा भी होनी चाहिए, आपको गड़बड़ भी लग रही है, तो स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या बीजेपी का? नहीं, वी आर वेरी क्लियर। स्टैंड में तो बहुत क्लियर है, जो काम इन्होंने किया है तो उसको सजा होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कौन खड़ा है, इसके ये कहाँ से निकला, ये करने में कौन है, ये तो एक बार नहीं है। पहले भी ऐसा सीडी जब आया था तब भी उसका नाम आ रहे थे। तो प्रोड्यूसर कुछ अलग बैठे, डायरेक्टर कुछ अलग जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो भी बाहर आना चाहिए। सियासी बात कर लेते हैं। जगदीश शेट्टार जी को आपने विधानसभा में हराया था, वो बेलगावी से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की सीट पे, तो इस बार है उनको शुभकामनाएं आपकी? 100%। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है तो हम 100% विश्वास के साथ कह सकते हैं जगदीश शेट्टर जी भी इस बार चुनाव बहुत भारी अंतर से जीत जाएंगे बेलगाम में। हम सब लोग उधर काम कर चुके हैं, सब लोग मिलके एक बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होने के बाद सब हम भूल जाते हैं बाकी। लेकिन ये बताइए कि बड़ा उनको पॉलिटिकल डेंट आपने दिया था, तो मनमुटाव बचा तो नहीं आप दोनों के बीच में? कुछ कहीं कसक शेट्टार जी के मन में आपको लेकर? नहीं, शेट्टर जी को भी नहीं है, मेरे को भी नहीं है। जब चुनाव था वो कांग्रेस में थे, हम बीजेपी में थे। जब अभी क्लियर हो चुका तो वो भी बीजेपी में, मैं भी बीजेपी में हूँ। अभी मैं विधायक बन चुका हूँ, वो एमपी बन रहा है। मेरे को उसका शुभकामनाएं उसको भी। धन्यवाद महेश। जगदीश शेट्टर भी इस बार जीतेंगे। धन्यवाद महेश जी हमसे बात करने के लिए। तो महेश जी हैं, ये धारवाड़ हुबली मध्य से विधायक, और इनका कहना है कि कर्नाटक में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी। रवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले में उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का नाम बार बार सामने आ जाता है। जगदीश शेट्टार पर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में थे तो मैंने उन्हें हराया था, लेकिन अब बीजेपी में है तो उनको सांसद बनने की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। जितेंद्र के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, धारवाड़।